everyone. So let's start with some important terms of chapter heredity whose meaning should be understood by you. First is character. First term is character. It is a distinct feature of an organism like flower, color, height of the plant. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, जो उसके अपने ही फीचर्स हैं सिर्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके करेक्टर्स बोलते हैं. जैसे किसी प्लांट की हाइट टॉल होती है, किसी की ड्वार्फ होती है, ये उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये टॉल वाला प्लांट है. किसी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उसका कलर कुछ होता है, किसी का कुछ होता है. ये क्या है, प्लांट के करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हम क्या है बाहर से देख के हम उसकी करेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं. फिर आ गया नेक्स्ट, हमारे पास आ गया ट्रेट. नेक्स्ट हमारे पास टर्म कौन सी आ गई, ट्रेट. ट्रेट को हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर. एग्जाम्पल टॉलनेस फॉर हाइट. जैसे हमारे पास करेक्टर हो गया हाइट. हाइट के हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, जैसे हाइट को हम टू फॉर्म्स में देख सकते हैं, एक तो टॉल, एक ड्वार्फ. ये दोनों क्या होगी, ट्रेट होगी. कौन सी ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में पास कर रही है, ये इस जनरेशन में भी आ गई, इस जनरेशन में भी आएगी. ये क्या होगी, हमारी ट्रेट होगी. किसी करेक्टर के ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस को क्या बोला जाता है, ट्रेट बोला जाता है. उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, जीन. थर्ड इज जीन. इट इज़ अ लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम दैट फंक्शंस एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन क्या होता है, डीएनए की, जैसे दिस इज अ डीएनए, इसके ऊपर जो सेगमेंट्स लगी हुई हैं, लीनियर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, हम जीन बोलते हैं. एंड ये जीन्स कैसे फंक्शन करती हैं, एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, हेरिडिटी को क्या है, आगे पास करवाती हैं, इसकी यूनिट की तरह काम करती हैं. नेक्स्ट आ गया अलील. जीन्स अकरिंग इन होमोलोगस क्रोमोसोम एट द सेम लोकस आर कॉल्ड अलील्स. कहते जैसे हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया ये दोनों होमोलोगस है, सेम क्रोमोसोम. ठीक है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 6 कंसिडर कर लो. हमारे पास हर एक क्रोमोसोम पेयर में एग्जिस्ट करता है. लेट अस सपोज दैट दिस इज क्रोमोसोम नंबर 6 विच इज़ होमोलोगस. इसकी इस पोजीशन पे हमारे पास क्या पड़ा है, टी जीन पड़ा है. इधर हमारे पास क्या पड़ा है, स्मॉल टी जीन पड़ा है. ठीक है, पर वैसे जीन क्या होता है, या तो टी होता है, या फिर टी होता है, या फिर ये स्मॉल टी होता है. पर एक जीन की दो फॉर्म्स है, एक ये रही, एक ये रही. एक इस क्रोमोसोम पे पड़ी है, एक इस क्रोमोसोम पे पड़ी है. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं. कहते हैं जो सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स पड़ी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं. बीइंग पर्टिकुलेट दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर्स और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. पहले हमें जीन्स के बारे में नहीं पता था, हम कहते थे कि कोई चीज़ है जो स्टेबली पास होती है आगे वाली जनरेशन में, उसको हमने फैक्टर्स का नाम दिया था. मेंडल को पहले नहीं पता था कि जीन्स होती हैं ये, उसने जीन्स का नाम फैक्टर्स रख दिया था. दे मे एक्सप्रेस द सेम ट्रेट और डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ करेक्टर. ठीक है, एंड जीन्स को हमेशा क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है एंड पेयर्स में लिखा जाता है. एंड जो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं जीन्स, वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं. एंड जो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं. ठीक है, बट हमेशा दे विल एग्जिस्ट इन पेयर्स. नेक्स्ट इज होमोजाइगस. इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विद आइडेंटिकल एलील्स. होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें दोनों एलील्स क्या हैं, आइडेंटिकल होते हैं. या तो किसी पर्सन में टी ही होगा, या फिर उसमें टी ही होगा. जिस पर्सन में ये है या ये है, ये दोनों क्या हो गए, होमोजाइगस हो गए. ठीक है, बट जिस पर्सन में ये चीज़ है, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, वो कौन सा होता है, वो हेट्रोजाइगस होता है, जिसके पास क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ करेक्टर पाई जाती है. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दोनों ऑपोजिट पाई जाती है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, या फिर वी कैन से दैट वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव. ठीक है, जो होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास दोनों ही क्या है, कैपिटल होते हैं, मतलब दोनों ही क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं. एंड जो डोमिनेंट है वो चीज़ क्या है, डोमिनेंट जीन क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है. तो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं जो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करेंगे, वो भी क्या सेम बन जाएंगे. जैसे पेरेंट क्या था, टी था, नेक्स्ट जनरेशन में भी टी बन जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी टी बन जाएगा. इन दिस वे दे विल क्रिएट द प्योर लाइन. प्योर लाइन मतलब उनकी जो नेक्स्ट प्रोजनी होगी, प्योर लाइन होगी, वो क्या आएगी, सेम होएगी. हमारे पास पूरे इनको प्योर ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाएगा. फिर आ गया हमारे पास
डोमिनेंट फैक्टर कहते जैसे एक जीन के दो एलील्स होते हैं, उसमें से जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट्स, किसी भी कंडीशन में हो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, रिसेसिव क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, रिसेसिव फैक्टर अपने आप को क्या है, एक्सप्रेस नहीं करता। इट इज़ द अलील और फैक्टर दैट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस स्टेट। रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेट। कहते जो डोमिनेंट फैक्टर है वो तो इस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब दोनों चीज़ें ही डोमिनेंट हैं। ये डोमिनेंट वाला फैक्टर इस कंडीशन में भी अपने आप को ही क्या है, एक्सप्रेस करेगा। पर ये जो रिसेसिव फैक्टर है ये इस कंडीशन में तो कभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं, क्योंकि डोमिनेंट इसको क्या है, एक्सप्रेस होने नहीं देगा। पर रिसेसिव फैक्टर जब दोनों ही रिसेसिव होंगे, जब दोनों होमोजाइगस स्टेट रिसेसिव होंगे, तब ये क्या है, एक्सप्रेस कर सकता है। दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जब पहली बार प्रोजनी बनती है, जब दो हमारे पास जेनेटिकली डिफरेंट प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स में क्रॉस होता है। जैसे हमने प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल ले लिया, एक तो कैपिटल टी, एक ले लिया स्मॉल टी। ये दोनों प्योर ब्रीडिंग होगी क्योंकि ये भी पूरा होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। उसके बाद इसके गैमिट्स बनेंगे। जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो सिर्फ एक ही गैमिट बन सकता है। इधर भी पेरेंट्स दोनों सेम है, स्मॉल टी, तो एक ही गैमिट क्या है, बन सकता है। फिर जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक है, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है, ये इसको पेरेंट्स लिख सकते हो, इसको गैमिट्स लिख सकते हो, एंड ये जो चीज़ बनी है हमारे पास, इसको क्या लिखोगे तुम, F1 जनरेशन। फाइन। सो F1 जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसमें क्या है, हाइब्रिड बनता है बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसे बनती है, ये जो F1 जनरेशन बनी है ये अपनी सेल्फिंग करवाएगी। सेल्फिंग क्या होता है, ये अपने आप के साथ ही क्रॉस करेगा। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी बना था इधर, ये इस ऐसे के साथ ही क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये हेट्रोजाइगस है, तो इनके गैमिट्स भी क्या है, दो बनेंगे। ऊपर वाली कंडीशन में एक एक गैमिट ही बना था। ठीक है, बट इधर क्या है, दो गैमिट्स बनेंगे। हाँ जी, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी, इसको इसके साथ भी क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे। हमारे पास ये जो रिजल्ट बने इसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन बोलते हैं। एंड इस सारे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हम बोल सकते हैं। ओके, फिर आगे ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन। इट इज़ अ लीनिएज ऑफ होमोजाइगस और जेनेटिकली प्योर इंडिविजुअल्स डेट प्रोड्यूसेस सिमिलरली जेनेटिकली प्योर ऑफस्प्रिंग। लीनिएज मतलब प्रोजनी, एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो बनती जाएंगी वो सारी क्या होंगी, जेनेटिकली प्योर होंगी। उसमें भी क्या है, सेम जीन्स पाए जाएंगे जो क्या है पेरेंट्स में पाए गए थे, तो उसको हम ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन बोल देते हैं। ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन कहाँ होती है, जब दोनों ही क्या है, डोमिनेंट एंड होमोजाइगस होते हैं। फिर आ गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जो मैंने अभी तुम्हें चार्ट बना के दिखाया था। द रेशियो ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन वेयर इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल करेक्टर इज स्टडीड। जब हम एक करेक्टर की स्टडी करके कोई क्रॉस बनाते हैं उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे हमने सिर्फ एक करेक्टर लिया था, इधर हाइट वाले करेक्टर की स्टडी करके क्रॉस बनाया। हाइट के दो फॉर्म्स होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। इन दोनों की स्टडी करके हमने क्या है, क्रॉस बनाया है। एंड जब हमने क्रॉस बना के रिजल्ट निकाले तो बाहर से देख के हमारे पास जो रेशो बनी उसको क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशो। बाहर से देख के जो रेशो बनी वो कितनी बनी थी, 3:1। इसका क्या मतलब है कि 3 हमारे पास टॉल बने थे, 1 हमारे पास क्या है, ड्वार्फ बना था। एंड जब हमने जीन्स देखी, जीन्स में क्या था, डिफरेंस था, तो रेशो भी क्या है, डिफरेंट होगी। क्या बनी, 1:2:1। एक प्योर टॉल, एक बिल्कुल ड्वार्फ, एंड 2 क्या बने थे हमारे पास, हाइब्रिड टॉल बने थे। ठीक है, फिर आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस तब बनता है जब हम 2 करेक्टर्स की क्या है, स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस कब बनता है, जैसे हमने 2 करेक्टर्स ले लिए। एक तो हमने ले लिया कि हमारा जो सीड है वो राउंड है,
एंड उसका कलर क्या है, येलो है। हमने क्या ले लिया, सीड शेप एंड कलर, 2 करेक्टर ले लिए। इसको किसके साथ क्रॉस करवाया, राउंड इज अ डोमिनेंट करेक्टर, तो इसके रिसेसिव कौन सा होता है, रिंकल्ड, रिंकल्ड शेप इज रिसेसिव। एंड येलो का रिसेसिव क्या है, ग्रीन। जब हमने इन दोनों में क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो रिजल्ट बने उसकी जो फिनोटिपिक रेशो आती है वो कितनी आती है, 9:3:3:1 आती है। ठीक है, ये हम इसके जो क्रॉसेज है वो तुम मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। फिर हमारे पास इस क्रॉस का, डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशो है वो कितनी बनती है, ये रही 1:2:4:4:1:1:2:1:1। इसको तुम ऐसे भी लर्न कर सकते हो 1:1 2:4:2 1:1। ठीक है, आई नो तुम कहोगे मैम यहाँ पे तो 1:2 है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1:2:1 2:4:2:1:1:2:1। ठीक है, ऐसे भी क्या है तुम इसको कर सकते हो, ऐसे तुम्हें इजी याद हो जाएगा। ऊपर भी 121, नीचे भी 121, सेंटर में क्या है इसका डबल आ जाएगा। दिस इज द जीनोटिपिक रेशो। फिर आ गया फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल करेक्टर्स, जो करेक्टर्स हम बाहर से देख के पता करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, वो उसके फिनोटिपिक करेक्टर्स होते हैं, जैसे हेयर कलर वगैरह वगैरह। ठीक है, पर प्लांट्स के केस में देखें तो हम क्या बन जाएगा, राउंड सीड्स, रिंकल सीड्स, ये बाहर से देख के पता चल रहा है, ये हमारे क्या हो गए, फिनोटिपिक करेक्टर्स हो गए। जीनोटिपिक करेक्टर्स क्या होते हैं, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट चेक करते हैं वो उसके जीनोटिपिक करेक्टर हैं। जैसे टॉल तो टी भी है, पर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, तो ये इसका क्या हो गया, जीनोटिपिक करेक्टर्स हो गए विच आर डिफरेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।